शुरू है। ठीक। हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्रणव सांडक एंड आई वेलकम यू ऑल इन सीएमए फाइनल। फाइनल में आके आई होप सब बच्चों को जबरदस्त लग रहा होगा। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जो मैं आपको डीटी और आईडीटी के बारे में आपको पूरा का पूरा रोड मैप बताऊंगा कि अपन किस तरीके से डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को करने वाले हैं। क्लियर है? यस। दिल थाम के बैठिएगा, जबरदस्त मजा आने वाला है। नेक्स्ट लेवल पे आपको ले जाएंगे, आपका जो दिमाग है टैक्सेशन के अंदर का उसको चीर फाड़ के रख देंगे। प्लस यहां पे जो सब्जेक्ट्स आपको दिए जाएंगे वो एक्सक्लूसिवली सीएमए फाइनल के दिए जाएंगे। सीए फाइनल का सब्जेक्ट उठा के सीएमए फाइनल को दे दिया 90% कवरेज है। ये काम हम नहीं करते। आप ऊपर में लोगों पे देख सकते होंगे पीसीए एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए। तो ये सारे के सारे जो लेक्चर्स आपको मिलने वाले ये ऑब्वियसली एक्सक्लूसिवली सीएमए के रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। जिनने मेरे से पढ़ रखा है उनको आई डोंट थिंक सो इंट्रो की जरूरत है, बट फिर भी भाई मेरा नाम है, ये नीचे लिखा है सीए प्रणव सांडक मेरा नाम है। मैं आपको टैक्सेशन पढ़ाता हूँ, प्लस मैं आपको ओएम पढ़ाता हूँ इंटरमीडिएट के अंदर। तो टैक्सेशन दो टैक्सेस है आपको, डीटी और आईडीटी। डीटी है पेपर ग्रुप 3 के अंदर, आईडीटी है ग्रुप 4 के अंदर। ये दोनों सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाने वाला हूँ। साथ ही साथ जो एससीएम है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, उसके अंदर जो ओएम वाला सिलेबस है मतलब पार्ट बी, वो भी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। ओएम वाले सिलेबस का जो इंट्रो है वो अलग से आएगा इशिका मैम के साथ। इशिका मैम कॉस्टिंग लेगी, मतलब स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का पार्ट ए इशिका मैम लेंगी, पार्ट बी मैं लूंगा क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली पार्ट ए अभी नहीं आता है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं अपन अपने डीटी आईडीटी के ओरिएंटेशन के साथ। इस ओरिएंटेशन में आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो मेरे सामने है आपका मॉड्यूल। ये मॉड्यूल पूरा का पूरा मैंने दिया है, प्लस इस मॉड्यूल को ध्यान में रखते हुए अपन सारी चीज करेंगे। पेपर पैटर्न कैसा होता है, 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव है और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ये सब बच्चों को ऑलमोस्ट पता होगा, नहीं पता है तो अपन उसको आगे सिलेबस के अंदर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मेरे को जबरदस्ती ये इंट्रो को लंबा नहीं करने का है। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट डीटी आईडीटी दोनों के इंट्रो में साथ में दे रहा हूं आपको। सब्जेक्ट का नाम है डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये है पेपर नंबर 15 ग्रुप 3 का। पेपर नंबर ग्रुप 3 के बाद आता है ग्रुप 4 का पेपर नंबर 19 जो कि है इनडायरेक्ट टैक्स लॉस एंड प्रैक्टिस। अगर नंबर ऑफ पेजेस की बात करूं तो आईडीटी के अंदर आपको 1012 पेजेस दे रखे हैं और डीटी के अंदर आपको मात्र दे रखे हैं 647 पेजेस। अगर आपने मॉड्यूल खोला होगा तो आपको ये चीज थोड़ी सी अटपटी लगी होगी कि यार डीटी के अंदर इतने कम पेजेस, आईडीटी के अंदर इतने ज्यादा पेजेस। तो उसका एक रीजन है। अगर आप मॉड्यूल का अच्छे से एनालिसिस करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि भाई जो इंटर का सिलेबस है डीटी का वो मॉड्यूल के अंदर नहीं दिया है और जो फाइनल का सिलेबस है सिर्फ वही दे रखा है, जबकि आईडीटी के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है। चलो सर, बैच कब शुरू होंगी वहां से शुरुआत करते हैं। बैच शुरू होंगी 1 अप्रैल को डीटी का। मैं डीटी आईडीटी दोनों की अलग अलग बात कर रहा हूं, दोनों का साथ में इंट्रो दे रहा हूं। 1 अप्रैल 2024 को बैच शुरू होगी। डीटी का जो बैच है ये स्पेसिफिकली दिसंबर 2024 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा जून 25 वाला है तो वो डीटी अभी मत खरीदो। डीटी मत खरीदो जून 25 का, क्योंकि असेसमेंट ईयर बदल जाएगा, ये आपको पता है। ठीक है, आईडीटी का बच्चा दिसंबर 2024 एंड ऑनवर्ड्स। कितना ऑनवर्ड्स? जून 25 या फिर दिसंबर 25, ये बच्चे ले सकते हैं। ठीक है, मतलब आप जून 26 में दे रहे हो तो भी आप ले सकते हो, बट मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ओके। बैच कब शुरू होंगी यहां से शुरू करते हैं। डीटी का बैच शुरू होगा 1 अप्रैल 2024 को और खत्म हो जाएगा 31 अगस्त 2024 को। यहां पे मैं बात कर रहा हूं सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, पूरा का पूरा प्रॉपर सिलेबस कवरेज की। ठीक है, डीटी के जो लेक्चर्स आएंगे वो आएंगे MWF को, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और संडे। अगर मेरे को वक्त मिला तो मैं संडे भी लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको दूंगा। ठीक है, आईडीटी के लेक्चर्स 15 अप्रैल से शुरू होंगे, खत्म होंगे 31 अगस्त को ही। अगेन लेट 15 दिन शुरू हो रहा है बट कंप्लीशन इसी टाइम पे होगा। ठीक है, डीटी के अंदर 70 लेक्चर्स रहेंगे 2 घंटे के, प्लस इंटर का सिलेबस। ये बताता हूं क्या है। आईडीटी के अंदर भी 70 लेक्चर्स रहेंगे 2 घंटे के। क्यों सर? क्योंकि आईडीटी आपको ज्यादा डिटेल में दिया है। यस, आईडीटी आपको ज्यादा डिटेल में दिया है, सीए से भी ज्यादा डिटेल में आपको आईडीटी है।
मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे को पता है सीए के अंदर कितना सिलेबस है। तो सीए के अंदर से ज्यादा डिटेल में दिया है, क्योंकि आपको पता है जो जीएसटी में ऑडिट है ना, वो सीए में कर सकता है। जो डीडी का ऑडिट है वो सीए में नहीं कर सकता, बट जो जीएसटी का ऑडिट है वो सीए में कर सकता है। तो आईडीटी के अंदर ज्यादा कंटेंट है सीएमए के अंदर, ठीक है। डीडी में देखो, अब डीडी में है ना, ये आपको इंटर का सिलेबस नहीं दे रखा है। अपन एक बार जो इंडेक्स है मॉड्यूल का उसको गो थ्रू करते हैं। इंडेक्स देखोगे तो ए पार्ट है आपका डायरेक्ट टैक्स लॉस जो कि 60 मार्क्स का है। दूसरा पार्ट है आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन जो कि 40 नंबर का है। ये इंटरनेशनल टैक्सेशन पूरा का पूरा नया है आपके लिए, पूरा का पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन नया है। इसको अपन स्क्रैच से शुरू करेंगे। ये अगर आपने DTAA देखा होगा, अगर ये आप 12 चैप्टर देखोगे ना, डबल टैक्सेशन एंड अवॉइडेंस एग्रीमेंट सेक्शन 90 सेक्शन 91, तो आपको रेसिडेंशियल स्टेटस की मेरी एक बात याद आएगी। अपन ने रेसिडेंशियल स्टेटस में सिर्फ इसको छू के छोड़ा था कि भैया एक आदमी जो इंडिया के बाहर पैसा कमा रहा है उसको इंडिया में टैक्स भरना पड़ता, प्लस वो जो कंट्री में जाके टैक्स पैसा कमाएगा वो कंट्री वाले भी तो उससे टैक्स लेंगे ना। जैसे हम लोग इंडिया के अंदर अगर कोई फॉरेनर आता है तो उससे टैक्स लेते ना अपन, नॉन रेसिडेंट आता है तो। वैसे ही अपन कहीं बाहर जाके पैसा कमाएंगे तो इंडियन गवर्नमेंट तो हमसे लेंगे ही, साथ ही साथ जहां हम पैसा कमा रहे हैं वो कंट्री भी तो हमसे टैक्स लेंगी। तो फिर उस केस में क्या होता, तो मैंने बताया था आपको, उस केस में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होती है, DTAA। ये आ गया। ट्रांसफर प्राइसिंग GAAR, ये पूरे के पूरे न्यू है, इसको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। अब पार्ट ए पे आते हैं। पार्ट ए अगर आपने देखा ना, तो पार्ट ए के अंदर आपको क्या क्या चीजें हैं इस पे बात कर लेते हैं, फिर डिटेल्ड इंडेक्स देखेंगे। असेसमेंट ऑफ इनकम, इनकम का असेसमेंट, टैक्स लाइबिलिटी का कंप्यूटेशन, वेरियस एंटिटीज का। अपन ने इंटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल का करा था, थोड़ा सा फर्म का देखा था, उसके अलावा कुछ नहीं देखा है। बचे हुए कंपनीज का, एओपी बीओआई का, ये सारा का सारा फाइनल में होगा। टैक्स मैनेजमेंट, रिटर्न एंड असेसमेंट प्रोसीजर, अपन ने रिटर्न थोड़ा सा कर रखा है और असेसमेंट प्रोसीजर पूरा का पूरा अपने लिए नया है। ग्रीवियंस रिड्रेसल पूरा नया है, मैं आपको लिखवाते चलता हूं, ये न्यू चैप्टर है। पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस पूरा न्यू है। बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, इसके अंदर सिर्फ एक सेक्शन अपन ने पढ़ रखा है स्लम सेल का कैपिटल गेन्स के अंदर, बट फिर भी इसको नया मान लेते हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, ये ठीक है, ये कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। CBDTs एंड अथॉरिटीज, ये भी नया है। ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन नया है। ICDS नया है। ब्लैक मनी एक्ट न्यू है। और ये केस स्टडीज तो मतलब बेसिकली ये ओवरऑल लगता है, ठीक है। केस स्टडी अपन साथ साथ में लेके चलेंगे। मैं आपको पूरा एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं सिलेबस का। अब यहां पे जब मैं चैप्टर 1 पे आऊं ना, चैप्टर 1 जो इनकम कंप्यूटेशन की बात कर रहा है, तो ये इंडिविजुअल इंक्लूडिंग नॉन रेसिडेंट बता रहा है, कंपनी, ट्रस्ट, म्यूचुअल एसोसिएशन, ठीक है। अब चैप्टर 1 में अगर आप आओगे ना, तो डायरेक्टली शुरुआत कहां से हो रही है ये देख लो पहले। डायरेक्टली शुरुआत कहां से हो रही है? शुरुआत हो रही है, ये स्पेसिफिक पर्सन वगैरह की बात कर रहा है, इंडिविजुअल इंक्लूडिंग नॉन रेसिडेंट, ये सारा रेसिडेंशियल स्टेटस का थोड़ा सा दे रखा है आपको, बस मतलब ऊपर से छू के छोड़ दिया है। रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको याद है अपन ने कंपनी का जब रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला था तब आपको मैंने पोएम की बात बताई थी, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। मैंने बोला था ये अपन फाइनल में देखेंगे, आ गया है, पोएम आ गया है। अब यहां अगर आप बात देखोगे ना, तो आपको जो इंटर का सिलेबस है, अगर आप मॉड्यूल कभी घुमा के देखोगे, अगर देखना चाहते हो तो आपको जो इंटर का सिलेबस है वो बिल्कुल भी नहीं दे रखा है। मतलब ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि भैया इंटर में जो आपने पढ़ रखा है वो फाइनल के अंदर आपको पूरा का पूरा आना चाहिए। भाई ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर, हमको इंटर में पढ़ के कम से कम 1-1.5 साल हो गया, कुछ तो जिंदगी में जुगाड़ लगाओ। तो भाई उसके लिए क्या होगा, 2 चीजें कर सकते हैं अपन। एक तो मैं इंटर का सिलेबस फिर से पढ़ाऊं, जो कि पूरा का पूरा नॉनसेंस हो जाएगा क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, और मैं आपको ये इंटर का सिलेबस दूंगा। बट ये इंटर के सिलेबस की 2 चीजें दूंगा मैं आपको, एक रेगुलर भी दूंगा, दूसरा मैं आपको फास्ट ट्रैक भी दूंगा। रेगुलर को लगेंगे 120 घंटे, फास्ट ट्रैक को लगेंगे 50 घंटे। सर हमने कौन सा करना चाहिए? आप तो दोनों दे दोगे, आपको क्या है, देने में क्या जा रहा है, आप दोनों दे दोगे। हमने क्या करना चाहिए? आपने करना चाहिए ये फास्ट ट्रैक। ये फास्ट ट्रैक प्रॉपर पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है, इसके अंदर आपका 100% कवरेज हो जाएगा।
इसके अंदर आपका 100% कवरेज हो जाएगा इंटर के सिलेबस का, और उसके बाद में अपन करेंगे फाइनल का सिलेबस। अब इंटर के सिलेबस के लेक्चर्स लगभग 2 घंटे के होते हैं फास्ट ट्रैक के, मतलब 25-26 के आसपास कुछ लेक्चर्स है, जिसमें कुछ लेक्चर्स 40 मिनट का भी, जैसे टोटल कंप्यूटेशन का है, तो वो लेक्चर्स अपन देखेंगे। सर हम नहीं देखना चाहते, हमको डायरेक्टली फाइनल का सिलेबस पढ़ा दो, ये जो मॉड्यूल में जितना सिलेबस दे रखा है ना, उतना सिलेबस हमको डायरेक्टली पढ़ा दो। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा होगा तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, भैया ऐसे नहीं होता बच्चे, ऐसे नहीं होता। इंटर में जो आपने 1.5 साल पहले पढ़ा है ना, उसको आपको कम से कम एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड कि आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, आपको ये सब्जेक्ट इंटर में था, बट ऑल आई कैन अंडरस्टैंड इज आपको ये सब्जेक्ट एक बार यू हैव टू रीड दिस, जो इंटर का सिलेबस है। आईडीटी में ऐसा लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि आईडीटी के अंदर पूरा का पूरा जो इंटर का सिलेबस है एज इट इज फाइनल में दे रखा है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो एक बार, ठीक है। आईडीटी के अंदर ये सिलेबस देखो, आईडीटी का सिलेबस देखिए भाई। सप्लाई अंडर जीएसटी कर रखा है अपन ने, टाइम ऑफ सप्लाई अपन ने कर रखा है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, जिसमें वो चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स सर्ट वाला है, उस पर थोड़ा और दिक्कत कर रखी है, कुछ 2-4 केस स्टडीज डाल के आपको एडवांस बता रखा है। बट मैंने जिस तरीके से आपको इंटर में पढ़ाया था, उस लेवल पे आपको लेके गए थे, उतने ऊंचे लेवल पे कि आप फाइनल का भी कर सकते हो। प्लस आपको काफी सारे रिव्यूज मिल जाएंगे कि हमने जब पिछले बार, अभी जो जून 24 वाला अटेम्प्ट है, उसमें हमने नहीं पढ़ाया, क्योंकि मेरे पास जेन्युइनली वक्त नहीं था। तो मैंने बोला एक तो ओल्ड सिलेबस देख लो, या फिर न्यू सिलेबस का है नहीं, तो ये बेसिकली मैं न्यू सिलेबस की पहली रिकॉर्डिंग करूंगा, ठीक है। उसमें बच्चों ने बोला सर इंटर की आपकी चार्ट बुक पढ़ के फाइनल का हो गया, क्योंकि अभी फाइनल की चार्ट बुक इन प्रोसेस है, तो उसको बनने को और 2 महीना लगेगा, मतलब बाय द एंड ऑफ मई आप तक आ जाएगी वो। बट फिर भी पूरा का पूरा ये सिलेबस इंटर का दे रखा है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी है, वैल्यूएशन भी है, आईटीसी भी है, जीरो रेटेड सप्लाई डीम्ड एक्सपोर्ट ये भी है, टीडीएस टीसीएस भी है, ई वे बिल भी है, जीएसटी रिफंड ये न्यू है, ये इंटर में नहीं था। जीएसटी रिटर्न्स है, अकाउंट्स रिकॉर्ड है, इंटर में था ये। जीएसटी एनुअल रिटर्न एंड जीएसटी ऑडिट रिटर्न ये न्यू है, ये नया है। ट्रांजिशन टू जीएसटी ये कोई अभी वाली बात नहीं है, ये 5 टॉपिक है एकदम खुद सा। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ये नया है, इंस्पेक्शन सीज ये नया है, एंटी प्रॉफिटिंग फाउंडेशन में भी इंटर में भी था, उसको भी अपन ने कुछ ज्यादा इज्जत नहीं दिया था, फिर भी नया है, ठीक है। और वॉक थ्रू ऑफ जीएसटीएन पोर्टल ये तो मतलब बेसिकली इंट्रोडक्टरी है कि जीएसटी पोर्टल कैसे यूज करना। आपको याद होगा मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त जीएसटी पोर्टल दिखाया था, अपन ने रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करे थे, बराबर है। तो सेम टू सेम कस्टम्स के अंदर काफी सारा एडिश है, मतलब बहुत सारा एडिशन हो रखा है, ये समझ लो इफेक्टिवली न्यू ही है, समझ रहे हो। तो जीएसटी में या आईडीटी में आपको इंटर का पूरा सिलेबस दे रखा है, इसके वजह से इसका मॉड्यूल इतना बड़ा हो गया है। अगर आप देखोगे, चलो अपन एक आध चैप्टर कोई खोल के देख लेते हैं। सप्लाई, ठीक है, ये पढ़ रखा है ना आपने कि नहीं पढ़ा? ये 2 मॉडल है, ड्यूअल जीएसटी है, इंट्रास्टेट सप्लाई है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता, इंटरस्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी लगता। आईजीएसटी कलेक्ट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास आधा रखती है, आधा स्टेट गवर्नमेंट को देती है। कौन सी स्टेट को देती है? डेस्टिनेशन स्टेट को देती है। ये सारी बातें, ठीक है। ये देखो, ये पूरा का पूरा है, रेवेन्यू टू सेंटर, स्टेट वगैरह वगैरह वाली बातें हैं, ये पूरा का पूरा सेम टू सेम है। देखो सेक्शन 7 ये पूरा अपन ने पढ़ रखा है कायदे से, फिर भी पूरा का पूरा वापस दे रखा है। अब पागल तो होंगे नहीं, वो चाहते हैं कि आप इतने डिटेल के अंदर आईडीटी को पढ़ो, इतने डिटेल में अपने को आईडीटी को पढ़ना है। तो अपन आईडीटी के अंदर इंटर का सिलेबस फिर से करेंगे। हाँ जी सर, नहीं ना उसका भी फास्ट ट्रैक ना, इंटर का सिलेबस अपन आईडीटी में पूर से करेंगे, पूरा डिटेल में। इसीलिए आईडीटी को ज्यादा लेक्चर्स लग रहे हैं, मतलब आईडीटी को डीटी के इतने बराबर लेक्चर्स लग रहे हैं, ठीक है। 2 घंटा बोलने की बात है, 2 सवा 2 घंटे कैसे हो जाते पता ही नहीं चलता, ये आप भी जानते हो, ये बात डन है, ओके। उसके बाद सर दूसरी चीज कि कौन सी चीज किसके साथ मैच करे। देखो ऑफिस के पहले एक बार, ऑफिस के बाद में एक बार, मतलब मॉर्निंग में और इवनिंग में आपने 2 लेक्चर्स करने हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। एक प्रैक्टिकल उठाओ, एक थ्योरी उठाओ, ठीक है। डीटी पे अगर अपन आते हैं तो डीटी की अगर बुक देखोगे ना, तो डीटी की बुक आपको ऐसे लगेगा कि सर ये बहुत कम दे रखा है, ये बहुत कम दे नहीं रखा है। इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, इसमें इन्होंने एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं लिए,
जो क्वेश्चंस हर एक प्रोविजन पे डालने चाहिए, जो आईडीटी में डाल रखे हैं मॉड्यूल के अंदर, अगर आप देखोगे ना तो आईडीटी के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं। गलतियां है उसमें, नो डाउट, बट फिर भी डाल रखे हैं। डीटी के अंदर क्वेश्चन भी नहीं डाले एडिक्वेट, प्रोविजन देके छोड़ दिया। क्वेश्चन बच्चा खुद समझे। अब मेरे को तो क्वेश्चन समझाना पड़ेगा आपको। अब उसके वैसे ये जो कंटेंट कम हो रखा है ना 647 पेजेस का, ये डीटी में इसलिए कम हुआ है। अपन एक बार मॉड्यूल का सिलेबस घुमा लेते हैं। ये पूरा का पूरा आपको ऐसे इस तरीके से बता रखा है। फिर उसके बाद ये नॉन रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, फिर ये एचयूएफ का बता रखा है, पोएम का बता रखा है, फिर यहाँ पे पोएम को थोड़ा डिटेल में 2-3 सर्कुलर के साथ में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये सीधा शिपिंग बिजनेस नॉन रेसिडेंट का कौन सा सेक्शन 172 में अपन ने देखा था, प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स लग रहा है, एक्सेप्शन टू द रूल, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, उसका जो एक्सेप्शन था वो उसका पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखा है। फिर ये प्रोसीजर दे रखी है कि 30 दिन के अंदर इनको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी या टैक्स पे करवाना पड़ेगा। फिर ये है, फिर ये मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्शन के केस में क्या होता है, फिर ये 44BAA एयरक्राफ्ट के केस में, BBA एयरक्राफ्ट के केस में, फिर BBB सिविल कंस्ट्रक्शंस वाले कॉन्ट्रैक्ट, नॉन रेसिडेंट को जो रॉयल्टी मिल रही है ये, तो ये पीजीबीपी के आगे का मटेरियल है। ये है तो पीजीबीपी का ही, सेक्शन 44 इज पीजीबीपी ओनली, बट पीजीबीपी के आगे का मटेरियल है। तो अपन क्या करने वाले, द अप्रोच विल बी सिंपल, क्योंकि दिस विल टेक टाइम। द अप्रोच विल बी सिंपल। जो चीजें मॉड्यूल में, जो चीजें इंटर में नहीं पढ़ी है, मॉड्यूल को छोड़ देते हैं, जो चीजें इंटर में नहीं पढ़ी है उन चीजों को अपन फाइनल में पढ़ेंगे, और जो चीजें इंटर में पढ़ रखी है उनको भी वापस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 साल पहले की चीज याद नहीं रहती। आपको लग रहा है याद रहती है तो आप मत देखो, आपके पास ऑप्शन है, बट अगेन आई वुड रेकमेंड कि आपको देखना चाहिए, पुराने जो लेक्चर्स है वो आपने देखना चाहिए। रीजन भी, एक तो आपका असेसमेंट ईयर चेंज हो गया, आपने जब इंटर में पढ़ा था तब अलग चीज थी, अभी अलग चीज है। तब आपका जो सेक्शन 115 बीएसी था इंडिविजुअल के केस में, दैट वाज ऑप्शनल, अब वो डिफॉल्ट बन चुका है। मतलब अब अगर आपको ओल्ड स्कीम लेनी है ना, तो आपको जो न्यू स्कीम है जो डिफॉल्ट बन चुकी है, डिफॉल्ट मतलब अब इसको ही लेना पड़ता है, उस न्यू स्कीम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, उसको छोड़ के ओल्ड पुराने वाली के पास जाना पड़ेगा। समझ गए? तो पहले कैसा था, पहले पुरानी वाली से ज्यादा प्यार था, नई वाली तो बस ला के रखी थी, अगर तुमको तुम्हारा मन है तो चले जाओ इसके पास। बट अब क्या हो गया, अब नई वाली को डिफॉल्ट बना दिया और बोल दिए कि भैया अगर तुमको पुराने वाली के पास जाना है ना, तो नई वाली स्कीम को छोड़ के जाना पड़ेगा। हंसो मत नलायको। ठीक, तो यहां पे ये आगे का है, ऑब्वियसली सीक्वेंस शफल करेंगे। ये फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 कैपिटल गेन्स में अपन ये पढ़ रखा है इंटर में। ठीक है, टेलीग्राफिक रेट वाला वगैरह क्वेश्चन है। फिर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, ये कुछ कुछ चीजें अपन ने पढ़ रखी है इसकी, कुछ कुछ चीजें अपने को पूरी की पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो अगेन आई मेक श्योर कि जो मैंने आपको इंटर में पढ़ा रखा है उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूं, और जो फाइनल वाला है उसको अपन शिद्दत से करें। टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि कम से कम 60 मार्क लाने हैं। प्लस सेकेंडली, इंटर के अंदर जब आप थे तो तब आप छोटे बच्चे थे, ये आप जानते हो, इंटर में आप बच्चे थे तब एक एक चीज, और टैक्स पहली बार आया था, फाउंडेशन में टैक्स नहीं होता है, टैक्स पहली बार आया था, तो टैक्स को हमने ऐसे शुरू करा था कि भाई बस एकदम छोटा बच्चा है। याद होगा तुमको कैसे पढ़ाया था, कितना आराम 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 से। तो ऑब्वियसली अब फाइनल में आर्टिकलशिप कर लिया आपने, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ बारीक चिरिक तो एक्सपोजर मिला होगा, 2-5% का इंप्रूवमेंट होगा। तो 2-5% के इंप्रूवमेंट को मैं 15-20% का और बना दूंगा, और थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो जाती है फाइनल में। नहीं तो आप बोलोगे सर आपने इंटर का डीटीबी तो 140 घंटे पढ़ाया, अब फाइनल का डीटीबी आप कह रहे हो कि भैया मैं खत्म कर दूंगा 160-140 घंटे के अंदर, तो कैसे होगा? हो जाएगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। और 140 घंटे के साथ में क्वेश्चंस है, मतलब, और वो क्वेश्चंस का ड्यूरेशन मैंने इसमें काउंट नहीं कराया। अगर क्वेश्चन का ड्यूरेशन काउंट करो तो 180 घंटे हो जाएगा। अब ऐसा है कि जिस बच्चे से क्वेश्चन खुद से बन गए, मतलब जो बना सकता है वो खुद से बनाएगा, जो नहीं बना सकता, जिसका ऐसा है कि सर मेरे से तो खुद से बैठना ही नहीं होता, मेरे पास टाइम ही नहीं है, फिर उसको बैठा बैठा के लेक्चर में करवाएंगे। डन है? ओके। बुक कहां से करने, लेक्चर कहां से लेने, तो आपको नीचे इसके अंदर वेबसाइट दिख रही होंगी pranavchandrak.com, वहां पे लेक्चर अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको लेक्चर परचेस करने की लिंक मिल जाएगी। प्लस रही बात टेस्ट सीरीज की, सर टेस्ट वेस्ट का क्या होगा, तो देखो फाइनल के अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूं, फाइनल के अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एक एक चैप्टर की टेस्ट लेना। एक एक चैप्टर की टेस्ट अपन फाइनल में नहीं ले सकते। फाइनल में प्रॉपर अक्टूबर और नवंबर
2024 की बात कर रहा हूं। ये 2 महीने में आपकी प्रॉपरली पूरी स्केड्यूल्ड टेस्ट सीरीज होंगी। स्केड्यूल्ड मतलब शेड्यूल के हिसाब से पूरी की पूरी प्रॉपर तमीजदार टेस्ट सीरीज होंगी, जो कि पेड रहेंगी, पहली बात। दूसरी बात, उसके पैसे अलग रहेंगे, उसके पैसे इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू, यहां पे सिर्फ लेक्चर की कॉस्ट है, और जो लेक्चर्स की कॉस्ट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है पीसीए में। इससे ज्यादा अफोर्डेबल लेक्चर्स आपको इस क्वालिटी में नहीं मिल सकते। दूसरी चीज, एक्सक्लूसिव सीएमए फाइनल है। सीए का सीएमए को दे दिया, ऐसा नहीं है। एक्सक्लूसिव सीएमए फाइनल है। आप सुनोगे हमारे मुंह से 50 बार चिल्लाते हुए कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ सीएमए फाइनल के लिए है, सीए फाइनल के 4 टॉपिक उठा के यहां डाल दिए, ऐसा हम नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? यस। अब और एक चीज क्या थी? और एक चीज ये थी कि भाई सर, जब ये आप बोल रहे हो इस टाइम में लेक्चर खत्म हो जाएंगे अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर 1 महीना कुछ ना कुछ बैकलॉग बचा ही रहता है आपका। सितंबर तक आपके दोनों ग्रुप के लेक्चर्स खत्म हो जाने चाहिए, इनकेस अगर आप 2 ग्रुप्स देना चाहते हो तो। अगर दोनों ग्रुप्स आप नहीं देना चाहते हो तो इन दैट केस आप व्हाट यू कैन स्टार्ट इज, आप एक ग्रुप कर लो चिल में थोड़ा सा, बट मेक श्योर कि आप इसमें पूरा का पूरा सितंबर तक खत्म कर दो, सो दैट अक्टूबर और नवंबर आपको रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा टेस्ट सीरीज के लिए। टेस्ट सीरीज लिखना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आप अपने सीएमए फाइनल के लास्ट पड़ाव में, सीएमए जर्नी के लास्ट पड़ाव में आके टेस्ट सीरीज को स्किप नहीं कर सकते। आपने कभी सुना है कि कोई इंसान जंग में चले गया बिना तलवारबाजी सीखी? नहीं भाई, पहले तलवारबाजी सीखना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपके लिए जो कोर्सेस है ये तलवारबाजी है, और आपकी जो एग्जाम है वो जंग है। तो जब तक आप पूरी की पूरी तलवारबाजी सीखते नहीं हो, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब तक आप रेडी नहीं हो जंग में जाने के लिए। अगर बिना प्रैक्टिस करे जंग में गए तो आपका दुश्मन आपकी मुंडी उड़ा देगा, ये पक्का है। ठीक है, लेक्चर्स की प्राइस क्या रहेगी ये भी बात आती है। एक डीटी की प्राइस रहेगी अप टू 15 अप्रैल, ये मैं बता रहा हूं आपको, लॉन्च ऑफर 15 अप्रैल 2024 तक। जो बच्चा इस वीडियो को 15 अप्रैल 2024 के बाद देख रहा है, आपको जो वेबसाइट पे प्राइस मिलेगी उस पे आप बाय कर लेना। ऑफिस में कॉल करके डिस्काउंट के लिए परेशान मत करना, नहीं देगा स्टाफ आपको डिस्काउंट, क्योंकि ये एटमोस्ट सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। डीटी का प्राइस रहेगा 7,000, आईडीटी का प्राइस रहेगा अगेन 7,000। दोनों का जो कॉम्बो लेना चाहते हो आप, तो आपको मिल जाएगा 13,000 के अंदर, दोनों का कॉम्बो। इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है? इसके अंदर इंक्लूडेड है लेक्चर्स प्लस सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, और वो भी सॉफ्ट कॉपी कौन सी? एनक्रिप्टेड। अगर हार्ड कॉपी लेना चाहते हो तो हर सब्जेक्ट के 1,500 रुपए पड़ जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा 8,500 का, ये हो जाएगा 8,500 का। और ये प्राइजेस जो है ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 15 अप्रैल तक। तो जो बच्चा 15 अप्रैल के पहले ले रहा है, ये प्राइजेस एप्लीकेबल है। अर्ली बर्ड, प्री लॉन्च, जो व्हाटएवर इट इज, जो भी आप इसको बोल दो। लेक्चर्स कैसे मिलेंगे सर? तो लेक्चर्स कैसे मिलेंगे? जैसे इंटर में मिलते आए थे, आप वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करोगे, आपको विद इन 24 आवर्स एक मेल आएगा, उस मेल के अंदर सारा का सारा प्रोसेस दिया रहेगा। क्लियर बात है? क्या सीएमए फाइनल एक्सक्लूसिव होगा? हाँ जी। क्या हार्ड कॉपी मिलेंगी? हाँ जी, बट हार्ड कॉपी को 2 महीने का टाइम लगेगा। अभी हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, आप सॉफ्ट कॉपी ले लो। ठीक है, तब तक जब तक हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं होती, तब तक ये सॉफ्ट कॉपी को हम प्रिंटेबल फॉर्मेट में रखेंगे, मतलब आप इसकी प्रिंट ले सकते हो। क्लियर बात है? और क्या सवाल रहता? हाँ, बुक्स कैसी रहेगी? रंग भरी। अभी तो होली होके गई है, आपकी बेरंग सी दुनिया में हम रंग भर देंगे। बुक कलर्ड रहेगी, क्वेश्चंस कवर्ड रहेंगे, ऑब्वियस है। और क्या क्या सवाल पूछते हो? जो भी इसके अलावा जो भी सवाल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मेरा टीम उस पर रिप्लाई कर देगा। प्लस डाउट सॉल्विंग कैसे होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डाउट कैसे सॉल्व होंगे सिर्फ, तो आपको उसके लिए आपकी जो फैकल्टी है वो व्हाट्सएप नंबर दे देंगी उनका। थर्ड लेक्चर के अंदर व्हाट्सएप नंबर दे देंगी, क्योंकि पहले 2 लेक्चर जो है वो
डेमो पर्पस के लिए रहेंगे, वो यूट्यूब पे रहेंगे, यूट्यूब पे नहीं दे सकते हैं तो जनता पागल कर देती है। प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। प्लीज मेक श्योर आप वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आगे की वीडियो के बारे में या सीएमए फाइनल की जो सारी अपडेट्स है, सारी गाइडेंस है, उसी ग्रुप में आएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द लेक्चर्स, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।